भगवान शिव के ये जो लिंग हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसे श्रवण करेंगे। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो लिंग का मुझे पता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सबसे प्रथम है स्वयंभू लिंग। ध्यान से सुनिए आप सभी। भगवान शिव का जो स्वयंभू लिंग है अद्भुत है। अब आप कहेंगे कि स्वयंभू लिंग क्या है, किसे कहते हैं स्वयंभू लिंग? ध्यान से सुनना। देवर्षियों की तपस्या से, संतों की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शंकर उनके समीप विराजमान होने के लिए और वृक्षों के अंकुर की भांति पृथ्वी को भेद कर स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उन्हें कोई प्रकट करता नहीं, उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिए, पीछे वाली भी माताएं, आपसे अगर कोई पूछे कि स्वयंभू लिंग किसे कहते हैं तो आप शिव पुराण सुन रहे हैं, शिव कथा श्रवण कर रहे हैं, उन्हें बताना कि स्वयंभू लिंग कहते हैं किसे। ऋषियों की तपस्या से, महर्षियों की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समीप विराजमान होने के लिए जब भगवान शिव वृक्ष के अंकुर की भांति पृथ्वी को भेद कर स्वयं अकस्मात प्रकट हो जाते हैं, उसे स्वयंभू लिंग कहते हैं। ऐसे स्वयंभू लिंग का जो श्रद्धा से पूजन करता है, महादेव के स्वयंभू लिंग की जो उपासना करता है, वह इस भाव बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की। ऐसे स्वयंभू लिंग के अलावा दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरु लिंग। भक्तों, प्रतिष्ठित लिंग के विषय में भी आपको बताते जाए। प्रतिष्ठित लिंग क्या है, प्रतिष्ठित लिंग की पूजा कैसे की जाती है? आया है प्रतिष्ठित लिंग किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण करा। आपको जो भी पत्थर के शिवलिंग, किसी धातु के शिवलिंग का निर्माण कराना है और प्रतिष्ठा करानी है तो किसी कुशल कारीगर से उत्तम शिवलिंग का निर्माण कराएं और ऋषियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, देवताओं और ऋषियों की आत्म सिद्धि के लिए जब अपने हाथ से वैदिक मंत्रोच्चार करके, वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है, उसे प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। आप लोग प्रतिष्ठा कराते हो, अपने अपने घरों में मंदिर बनाते हो, घर के बाहर शिवालय देवालय का निर्माण कराते हैं। सभी गांव वाले मिलके चंदा करके शिवालय का निर्माण कराते हैं। गांव-गांव में तालाब के किनारे शिव मंदिर बन रहा है, शिव महाराज का, शिव जी का शिवलिंग निर्माण आप कराते हैं। तो जो प्रतिष्ठा कराई जाती है उसे प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। ध्यान से एक बार और सभी सुनिए। किसी महान ब्राह्मण से, कारीगर से उत्तम शिवलिंग का निर्माण कराएं और ब्राह्मणों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, संतों के हाथ से वैदिक मंत्रों से, वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक जब शुद्ध भावना द्वारा शुद्ध मंडल में शुद्ध भाव से उत्तम शिवलिंग की स्थापना की जाती है ऋषियों के द्वारा, तो उसे प्रतिष्ठित लिंग कहते हैं। जो प्रतिष्ठित लिंग की आराधना करता है उसे भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होता है और जीवन के अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। सहज ही वह शिव भक्त मृत्यु के उपरांत शिवलोक चला जाता है, उसके सभी पूर्वकृत पाप कट जाते हैं। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए जीवन में शिव तप, शिव जप और शिव पुराण कथा का श्रवण बढ़ाइए।
भक्तों, जीवन में आप शिव पुराण कथा सुन रहे हैं, शिव जी की इतनी महिमा श्रवण कर रहे हैं, भगवान शिव की महिमा का गुणगान श्रवण कर रहे हैं। शिव कथा सुन के भूल मत जाना, जो आपको बताया जा रहा है भस्म की महिमा, शिवलिंग पूजन की महिमा, इसे अपने जीवन में धारण करना। भगवान महादेव की, भोले बाबा की आराधना प्रारंभ करो, शिव जी की उपासना शुरू करो। और आप लोग बहुत टीवी पर भी कथा सुनते हैं, अनेक संतों और कथाकारों के मुख से सब बताते हैं क्या, सब समस्या हल एक लोटा जल। सुनते हैं ना, एक लोटा जल सारी समस्या हल। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके, एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेके और शिवलिंग पर गंगा की धारा से शिव जी को स्नान कराइए। गंगा की धारा अर्पण करें। शिव जी को जल की धारा अति प्रिय है, शिव जी को गंगा की धारा अति प्रिय है। तो एक लोटा जल तुम्हारी सारी समस्या हल। तो भैया एक लोटा जल चढ़ाइए, अपनी सारी परेशानियों से, मुश्किलों से छुटकारा पाइए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए प्रतिदिन प्रातः काल से लेके रात्रि को सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत महादेव का, भगवान शिव का चिंतन करते रहे। शिव के चिंतन के बिना न हमारी सुबह हो, न हमारी शाम हो। ऐसा शिव मंत्र जप, शिव तप और शिव पुराण कथा का जो श्रवण करता है, उसकी दुर्गति नहीं होती है। उस जीव का इहलोक और परलोक दोनों समर जाता है। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। इसीलिए मंदिर में जाएं, जब भगवान का इतना सुंदर दर्शन करें, शिव जी का, भोले बाबा का, वामांग में माता गौरा विराजमान है। भगवान गणेश कार्तिकेय को गोद में लेकर भगवान शिव जी महाराज, नीलकंठ महाराज विराजमान है। देखिए कितने सुंदर महादेव का आप दर्शन कर रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आप शिव कथा श्रवण कर रहे हैं और साक्षात महादेव, कैलाश के निवासी महादेव का आपको दर्शन हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा दो। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलेगा। महादेव तपस्या में रत है, तपस्या में बैठे, समाधि लगाए बैठे हैं, जीव को संदेश दे रहे हैं कि तुम भी तपस्या करो, तुम भी समाधि लगाओ, तुम भी मेरा ध्यान कर। देखो शिव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं, भोलेनाथ ध्यान कर रहे हैं, जीव को यही शिक्षा दे रहे हैं कि रे जीव, शिव ध्यान करते हैं तो रे जीव तू भी ध्यान कर, और ध्यान के बाद शिव लोक को प्राप्त कर, मेरा सानिध्य प्राप्त कर। बोले शंकर भगवान की। तो ऐसी सुंदर मोहनी मूरत, सांवली सूरत हमारे